नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस और मैं हूं सूरज भट्ट। भारतीय अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता जयराम तमिलनाडु की 6 बार की मुख्यमंत्री थी। वे अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजागम पार्टी की महासचिव भी थी। उनके समर्थक उन्हें अम्मा, जिसका अर्थ है मां, और पुराची थलावी, जिसका अर्थ है क्रांतिकारी नेता, कहकर बुलाते थे। जयललिता राजनीति में शामिल होने से पहले एक प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय फिल्म स्टार थी। इन्होंने तमिल, कन्नड़, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषा की फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं जयललिता जयराम के जन्म की और प्रारंभिक जीवन की। जयललिता का जन्म मैसूर, जो कि अब कर्नाटक में है, वह 24 फरवरी 1948 को मेलुकोट नामक एक जगह पर हुआ था। वह तमिल इयन अगर परिवार से संबंधित थी। इनके पिता जयराम पेशे से एक वकील थे। जब वे सिर्फ 2 साल की थी तो उनका निधन हो गया था, जिसके बाद जयललिता और उनके भाई जयकुमार को अपनी मां के साथ बेंगलोर में स्थानांतरित होना पड़ा। जयललिता की प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर में बिशप कॉटन स्कूल में हुई। 15 वर्ष की उम्र में जयललिता ने अपनी मां के साथ फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं जयललिता के फिल्मी सफर के बारे में। जयललिता ने 15 साल की उम्र में फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था, जब वे स्कूल में ही थी। इनकी पहली फिल्म अ पिस्टल अंग्रेजी भाषा में थी। वर्ष 1964 में बी.आर. पंथुलू के दिशा निर्देश में उन्होंने अपनी पहली कन्नड़ फिल्म चिन्नादा बॉम्बे में अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की थी। 1965 में उन्होंने पहली तमिल फिल्म वेनीरा अडाई में की, जिसे सी.वी. श्रीधर द्वारा निर्देशित किया गया था। वर्ष 1960 के दशक के मध्य में तमिल फिल्मों में जयललिता पहली नायिका थी जो लघु आस्तीन वाले कपड़े, स्कर्ट, गाउन और ऊनी सूट में दिखाई देती थी। वर्ष 1966 में जयललिता ने अपनी पहली तेलुगु फिल्म मनुशूल ममथालू की थी। जयललिता ने 1972 में फिल्म पट्टिकादा पटनामा में शिवाजी गणेश के साथ अभिनय किया, जिसने तमिल में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता था। वर्ष 1973 में जयललिता को 3 फिल्म पट्टिकादा पटनामा, सूर्यकंथी और श्री कृष्ण सत्य में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 3 फिल्म फेयर पुरस्कार प्राप्त हुए थे। भारत की पहली तमिल फिल्म, जिसे बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म श्रेणी में अकेडमी पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया गया था, दीवा मगान थी। इसमें जयललिता ने अभिनय किया था। 1960 और 1970 के दशक में उन्हें और एम.आर. रामचंद्रन की कई सफल फिल्में की। जयललिता ने एक हिंदी फिल्म इज्जत में धर्मेंद्र देओल के साथ भी अभिनय किया था। भारतीय राजनीति में जयललिता का राजनीतिक सफर। 1982 में जयललिता AIADMK की सदस्य बनी। ये पार्टी एम.जी. रामचंद्रन द्वारा स्थापित की गई थी। एम.जी. रामचंद्रन ने ही जयललिता का राजनीति में प्रवेश कराया था और इसी साल उन्होंने अपना पहला राजनीतिक भाषण पेनिन पेरुमाई भी दिया था। जनवरी 1983 में जयललिता को AIADMK के प्रचार का सचिव भी बनाया गया था। फरवरी 1983 में पार्टी ने जयललिता को तिरुचेंद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया था। 1984 में पहली बार जयललिता राज्यसभा की सदस्य के रूप में चुनी गई और 1989 तक उन्होंने सीट बरकरार रखी। 1984 में पार्टी प्रमुख पुरुचू थालीवार MGR बीमार पड़ गए और चिकित्सा उपचार से गुजरने के लिए USA गए। उनकी अनुपस्थिति में दिसंबर 1984 में तमिलनाडु में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान जयललिता ने पार्टी का नेतृत्व किया। उस वर्ष कांग्रेस और AIADMK के गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल की। पूर्ची थालीवार MGR का 1987 में निधन हो गया, जिसके बाद AIADMK को 2 दलों में विभाजित हो गया। पार्टी के चुनाव प्रतीक 2 पत्तियां भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जब्त कर लिया गया। जयललिता को 1989 में भोदी न्याय कणूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था और वे तमिलनाडु की विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला थी। पार्टी के 2 गुट जयललिता के नेतृत्व में फरवरी 1989 में फिर से एकत्र हुए, जिन्हें सर्वसम्मति से संयुक्त AIADMK के महासचिव के रूप में निर्वाचित किया गया था। जयललिता को प्राप्त पुरस्कार और सम्मान।
1972 में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें कलाईमानी पुरस्कार से सम्मानित किया। 1991 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की एक डिग्री प्रदान की गई। 1992 में डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की एक डिग्री जयललिता को प्रदान की गई। 1993 में मदुरै कामराज विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एक डिग्री प्रदान की थी। वहीं 2003 में तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की एक डिग्री दी गई थी। 2003 में भारतीदासन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लेटर्स की एक डिग्री प्रदान की गई थी। वहीं एशियाई गिल्ड अवार्ड से दशक की महिला राजनीतिज्ञ पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उन्हें 2004 में लंदन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा आमंत्रित भी किया गया था। 2004 में गोल्डन स्टार ऑफ ऑनर एंड डिग्निटी अवार्ड को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा समिति ने समाज के कमजोर वर्ग और तमिलनाडु और भारत में लिंग समानता के क्षेत्र में उनकी सेवाओं को पहचानने में उनकी सेवाओं को मान्यता दी थी। जयललिता की मृत्यु 22 सितंबर 2016 को संक्रमण और तीव्र निर्जलीकरण के कारण जयललिता को अपोलो अस्पताल ग्रिम रोड चेन्नई में भर्ती कराया गया, जहां 70 दिनों तक इलाज चलने के बाद जयललिता की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। 4 दिसंबर 2016 को डॉक्टरों ने कहा कि अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है। दुर्भाग्यवश उसी दिन उन्हें लगभग 4:45 पर कार्डियक अटैक आ गया। जयललिता को फिर से आईसीयू में भर्ती करना पड़ा और शाम को जयललिता का निधन हो गया। सिंस इंडिपेंडेंस जयललिता को श्रद्धांजलि देता है। और भी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल सिंस इंडिपेंडेंस। धन्यवाद।